बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अति पिछड़ा बैठ जाइए। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के इस मंच पे उपस्थित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मंगनीलाल मंडल जी, मुकेश सहनी जी, सुदामा प्रसाद, गुलाम सरवर आज़ाद जी, मनोज जी, वेणुगोपाल जी, शकील अहमद साहब जी, राजेश राम जी, पूर्व मंत्री अनीता देवी जी, पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब, एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी और यहाँ आए हुए सभी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के साथी। अभी संयुक्त रूप से हम लोगों ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो है आप लोगों के सामने पेश किया। ये 10 पॉइंट्स जो हैं, और ये केवल 10 ही पॉइंट नहीं रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे अगर और भी सुधार करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। और देखिए, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, और जो हमारी विचारधारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। खास तौर पे अब ज़रूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ये आज समय की ज़रूरत है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते, कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। आप देखिएगा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15% किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया। और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने तो उसको 24% हम लोगों ने किया। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। और आप सब लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने मांग उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे विधानसभा, उस मंच से हमने प्रधानमंत्री जी के सामने मांगा था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा तब जो है उनको देना पड़ा। तो ये सामाजिक न्याय की ताकत है। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी। जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%, उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है?
क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर लिया आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग जो लोग बैठे हैं ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे, मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आप कितना आरक्षण, कितना मंडल कमीशन भी लागू हुआ, केवल 5% जो है इम्प्लीमेंट हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? तो हम तो कहेंगे ये 10 सूत्री तो होगा ही होगा। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे उसको भी हम लोग लागू करेंगे, और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात आप लोग जानते ही, ये सरकार जो है नकलची सरकार है, नकल करने में माहिर है। अपने यहाँ इनके पास कोई विजन नहीं है। अब हो सकता है आज हम लोगों ने अनाउंस किया है तो इसमें से भी नकल कर ले। हम लोगों ने बोला पेंशन की बात, बिजली की बात, महिलाओं की बात, माई बहन मान योजना की बात, कर रहा है कि नहीं कर रहा नकल? तो ये लोग विजन हम लोगों के पास है, वो लोग तो विजनलेस लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब जो है बिहार को जो आगे लेकर के जाने का काम करे। ठीक, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का। आप सब लोगों को ये हम कहना चाहते हैं कि आज नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। अब बिहार सरकार जो है दो व्यक्ति चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। और असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी, और इसमें बनाया भी गया है कार्यक्रम 10 पॉइंट में से कि अगर अच्छे से कोई इम्प्लीमेंट अगर आरक्षण नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो हम सब लोग जान रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी सब हम लोगों के लिए बराबर है। हम लोग बस वही चाहते हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो व्यक्ति, जो भाई हमारा, उसको हम लोग जो है सम्मान दे और आगे बढ़ाने का काम करें। किसी का विरोध हम लोग नहीं करेंगे और ना करते हैं। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले, और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। आप यूपी में देखिए, जो मंत्री थे उनके ऊपर कितना केस मुकदमा कर दिया, जो अल्पसंख्यक आजम खान साहब के ऊपर जो है इतना केस मुकदमा किया, क्या क्या इंजाम नहीं लगाया गया। राहुल जी को हम बताना चाहेंगे इस मंच पे कि भाजपा के लोग, अभी यहाँ मीडिया के भाई हैं, सब खामोश रहे। एक अति पिछड़ा समाज के, मल्लाह समाज से आने वाला व्यक्ति जो मधुबनी जिले में, उसको यहाँ सिटिंग जो मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जीवेश मिश्रा, उसको माँ बहन की गाली दी, उसको पीटा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा था। हम जाकर के जो है एफआईआर थाना में जाकर के दर्ज कराएं। हम लोग गए, लड़ाई लड़े। सोचिए पत्रकार भाई, आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, अति पिछड़ा समाज का एक पत्रकार इस राज्य में एफआईआर नहीं करा सकता है, ये हालत हो गई है। और जब हम लोगों ने एफआईआर कराया तो उसी थाने में एक मंत्री जो है हम लोग पे भी मुकदमा करा दिया, 200 रुपए हम लोगों ने ठगी की। अरे हम लोग
इनके गीदड़ भपकी से डरने वाले हैं। जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी हम पे, राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। तो हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।